गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम ले रहे हैं एल्किल एमीन्स को बनाने की विधियाँ, एलिफेटिक एरोमेटिक एमीन्स को बनाने की विधियाँ। और बीएससी पार्ट सेकंड के लिए ये यूनिट थर्ड में आपको ये सेक्शन बी में मिलेगा। इस प्रकार से हम एलिफेटिक और एरोमेटिक एमीन्स को बनाते हैं। मैं आपके सामने वर्चुअल क्लास में डॉक्टर शैलेंद्र जैन, एसोसिएट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ केमिस्ट्री, एमएलयू गवर्नमेंट कॉलेज भिलवाड़ा राजस्थान से आपके लिए लाया हूँ एमीन्स को बनाने की विधि है। ठीक है, एमीन्स को बनाने की विधि। इसमें कुछ विधियाँ लेंगे जो आपके सिलेबस में दी गई है और देखते हैं। सबसे पहली विधि गैब्रिएल थैलीमाइड संश्लेषण, सबसे इंपॉर्टेंट विधि है। गैब्रिएल थैलीमाइड संश्लेषण एमीन्स को बनाने की विधि में सबसे आसान और सरल विधि इसमें थैलीमाइड की सहायता से प्राथमिक एमीन्स का, एलिफेटिक एमीन्स का संश्लेषण किया जाता है। गैब्रिएल वैज्ञानिक ने सबसे पहले थैलीमाइड की सहायता से इसका संश्लेषण किया। थैलीमाइड ये यौगिक होते हैं, देखिए ये थैलीमाइड है जो कि थैलिक एसिड के अमोनीकरण से प्राप्त अमोनियम थैलेट को गर्म करने से जो थैलामाइड प्राप्त होता है। थैलामाइड ये वाला कंपाउंड होता है CONH2 CONH2। जब इसको गर्म करते हैं तो इसमें से अमोनिया का एक अणु निकलता है। ऐसे अमोनिया का एक अणु निकल के क्या बनता है, ये इमिनो हाइड्रोजन में जो है इसमें अम्लीय लक्षण आ जाते हैं क्योंकि दो CO समूह के मध्यवर्ती ये है। इस कारण से ये जब KOH से क्रिया करता है तो गैब्रिएल ने क्या कि इसकी प्रबल क्षार से क्रिया करके इसका साल्ट बनाया, पोटेशियम साल्ट, पोटेशियम थैलीमाइड। ये पोटेशियम थैलीमाइड है NK, ये पोटेशियम साल्ट बनाया। पोटेशियम साल्ट की क्रिया जब आप एल्किल हैलाइड से कराते हैं, जो गैब्रिएल ने कराया, एल्किल हैलाइड से जब आप इसकी क्रिया कराएंगे RH से, है ना, RH से क्रिया कराएंगे तो N एल्किल थैलीमाइड बनता है। C+O N R, N एल्किल थैलीमाइड बनेगा और माइनस KH पोटेशियम हैलाइड बाहर निकल जाएगा। ये जो N एल्किल हैलाइड को KOH की उपस्थिति में जब आप इसका जल अपघटन करेंगे ना, तो देखिए इसका जल अपघटन कैसा होता है। इसका जल अपघटन होता है ऐसे ये इस प्रकार से जल अपघटन होगा ये इधर CO इधर, ये CO इधर, है ना। अब इसका जल अपघटन HOH, नीचे भी HOH, ये बन गया आपका थैलिक एसिड C6H5, ये C6H4 COH। थैलिक एसिड इधर क्या बना RNHH, क्या बन गया RNH2। तो गैब्रिएल ने थैलीमाइड को पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ गर्म करके पोटेशियम थैलीमाइड बनाया, उसको RH एल्किल हैलाइड से क्रिया करके N एल्किल थैलीमाइड का KOH की उपस्थिति में जल अपघटन करके थैलिक एसिड प्लस प्राइमरी एलिफेटिक एमीन प्राप्त किया था। प्राइमरी एलिफेटिक एमीन बनाने की बहुत ही अच्छी विधि है, सिलेबस में दी गई है और इस पर शॉर्ट नोट अमूमन हर एक साल में एग्जाम में आते हैं। दूसरी विधि बनाने की जो सिलेबस में दी हुई है हॉफमैन ब्रोमोमाइड अभिक्रिया। हॉफमैन ब्रोमोमाइड अभिक्रिया, हॉफमैन ब्रोमोमाइड अभिक्रिया क्लास 12 में आप पढ़ चुके हैं। इस अभिक्रिया में एक हम लेते हैं एलिफेटिक या एरोमेटिक एमाइड लेते हैं, इसकी क्रिया करते हैं ब्रोमीन और क्षार KOH की उपस्थिति में जब रिएक्शन होती है तो ये इसका डीकार्बोनिलेशन हो जाता है, यानी RCO ग्रुप का CO निकल जाएगा, NH2 रह जाएगा, प्राइमरी एमीन बनेगी। ये प्राइमरी एमीन बनाने की बहुत अच्छी विधि है। इसमें एक कार्बन कम है, एमाइड में जितने कार्बन है उससे एक कार्बन कम वाली एमीन बनेगी। K2CO3 KBr और H2 और बनते हैं, वो अपनी ज़्यादा काम की नहीं है। मेन महत्वपूर्ण जो चीज़ है वो कि आपके प्राइमरी एलिफेटिक एमीन बनाने की विधि, इस विधि को हॉफमैन ब्रोमोमाइड अभिक्रिया कहते हैं। इस अभिक्रिया में पुनर्विन्यास होता है। हम इसकी मैकेनिज्म देखना चाहेंगे कि किस प्रकार से एमाइड जो है ब्रोमीन और KOH की उपस्थिति में प्राइमरी एमीन में पुनर्विन्यासित हो जाता है। तो इसकी जो मैकेनिज्म है RCONH2, इसको इस प्रकार से लिखते हैं RCONH2। इस पर जो रिएक्शन है KOH की प्रेजेंस में जब ब्रोमीन इस पर रिएक्ट करती है तो क्या बनाएगी RCONHBr, ठीक है, -HBr निकला। अब KOH चूंकि उपस्थित है, KOH यहाँ से HBr निकालता है, H यहाँ से निकलता है, ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहाँ चले गए, नाइट्रोजन के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन पहले से पड़े हैं। Br जो है
यहाँ से निकलेगा HBr, इस प्रकार से निकले। HBr को निकालने के लिए KOH जो है मोटिवेटिंग फैक्टर और क्या बनाया, इस प्रकार की एक प्रजाति बनी RCON। देखिए एक लोन पेयर इलेक्ट्रॉन पहले से थे, एक लोन पेयर एक दो इलेक्ट्रॉन इस NH बॉन्ड के विषमांश विखंडन से इसके पास आ गए। ये प्रजाति अस्थायी प्रजाति है, इसको बोलते हैं नाइट्रीन। ये है एसिल नाइट्रीन। एसिल नाइट्रीन का पुनर्विन्यास होता है, कैसे होता है देखिए, ये जो है ना कार्बन के ऊपर उपस्थित R अपने बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन लेके नाइट्रोजन पर अटैक करता है, निकटवर्ती नाइट्रोजन। नाइट्रोजन के लोन पेयर के इलेक्ट्रॉन C पर आ जाते हैं, फलस्वरूप नेट रिजल्ट जो है वो ये होता है। क्या बना इससे बना देखिए R जो है यहाँ आ गया RN, ये डबल बॉन्ड आ गया यहाँ पे, डबल बॉन्ड को इसको बोलते हैं एल्किल आइसोसाइनेट। एल्किल आइसोसाइनेट, एल्किल आइसोसाइनेट RNCO इसको लिखा जाता है। जब आप इसका जर्मन KOH की उपस्थिति में करते हैं HOH क्या बना है, प्राइमरी एमीन बन गया RNH2, दूसरा बना H2O और CO2। ठीक है, तो ये विधि एल्किल आइसोसाइनेट बनाने की विधि हुई एक तरह से, और एल्किल आइसोसाइनेट का क्षारीय माध्यम जलघूटन से प्राइमरी एमीन RNH2 बन गया। ये विधि एक पुनर्विन्यास विधि है जिसमें हॉफमैन ने नाइट्रीन बनाया। नाइट्रीन का पुनर्विन्यास करके इस विधि से हम प्राइमरी एमीन बना सकते हैं। प्राइमरी एमीन जो बनता है वो जितने कार्बन एमाइड में होते हैं उससे एक कार्बन कम वाला एमाइड से बनता है। तो ये एक पुनर्विन्यास विधि है, इसमें नाइट्रीन एक मध्यवर्ती के तौर पर बनता है। नाइट्रीन इस प्रकार की प्रजाति है, बिल्कुल कार्बन जैसी, जिसमें नाइट्रोजन के ऊपर कोई चार्ज नहीं होता, लेकिन इसके पास केवल 6 इलेक्ट्रॉन है, 2 2 4 2 6। इस कारण से ये एक इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रजाति की तरह और बहुत ही क्रियाशील मध्यवर्ती की तरह काम करती है। एक विधि और देखते हैं, कर्टियस अभिक्रिया या कर्टियस पुनर्विन्यास। कर्टियस पुनर्विन्यास में हम वही होगा, तो ये नाइट्रीन का ही पुनर्विन्यास, लेकिन ये रिएक्शन शुरू होती है एसिल एजाइड से। इस यौगिक को बोलते हैं हम एसिल एजाइड। इसको जब आप गर्म करते हैं तो नाइट्रोजन निकलती है और RCON वाली प्रजाति है, वही वाली प्रजाति जो अभी अपन ने ली, नाइट्रीन बनती है जो अस्थायी है, और इसका उसी प्रकार से पुनर्विन्यास होगा। ये पुनर्विन्यास अभिक्रिया इसकी किसकी, ये पुनर्विन्यास अभिक्रिया किसकी है, हमारे मध्यवर्ती नाइट्रीन की, RCON की। तो इससे क्या बनेगा, RN+C, और इसका जलघूटन होके RNH2 या प्राइमरी एमीन बन जाता है। ये कर्टियस पुनर्विन्यास अभिक्रिया हॉफमैन की जैसी है, दोनों में जो मध्यवर्ती है वो नाइट्रीन ही है। कुछ और विधियां लेते हैं। एल्डिहाइड और कीटोन की सहायता से, उनका रिडक्टिव एमिनेशन की सहायता से हम क्या बना सकते हैं, प्राइमरी एमीन्स बना सकते हैं, सेकेंडरी एमीन्स बना सकते हैं, टर्शियरी एमीन बना सकते हैं। देखते हैं ये विधि एल्डिहाइड और कीटोनों के रिडक्टिव एमिनेशन से। ये एल्डिहाइड या कीटोन हो सकता है, डिपेंड करता है कि R और R' में कोई हाइड्रोजन है या एल्किल समूह है। इसकी अमोनिया के साथ क्रिया हाइड्रोजन गैस की प्रेजेंस में रेने निकल 150 वायुमंडलीय दाब और 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे जब आप इसको गर्म करते हैं तो बनता है CHNH2 प्राइमरी एमीन बनता है। यदि यहाँ पर अमोनिया की जगह पर प्राइमरी एमीन लिया जाता है तो सेकेंडरी एमीन बनता है। मतलब यहाँ पे यदि RNH2 ले लिया तो यहाँ पर R एक नया ग्रुप आ जाएगा, या यहाँ पे यहाँ सेकेंडरी एमीन लिया तो यहाँ टर्शियरी एमीन बन जाएगा, जिससे प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी तीनों एमीन बनते हैं। ये एल्डिहाइड या कीटोन का रिडक्टिव एमिनेशन, अपचयन और एमिनेशन, इसका मैकेनिज्म अपन देखते हैं। ये सिलेबस में भी दी हुई है, देखिए किस प्रकार से एल्डिहाइड और कीटोन का अपचयन अमोनिया की उपस्थिति में होता है। ये अमोनिया लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसके पास, ये एक इसमें नाभिक से नहीं योगात्मक अभिक्रिया अटैक करना चाह रहा है, ये इसके ऊपर जाके जुड़ गया NH3, तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया, ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज, इसने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन दिया। ये H+ यहाँ पर अटैक करता है तो क्या बनेगा RR'(COH), यहाँ NH2 है ना। अब ये OH यहाँ से निकला और H यहाँ से निकला तो क्या बनेगा H2O यहाँ से निकला तो C और N के बीच में क्या आ गया, डबल बॉन्ड आ गया। ये विलोपन अभिक्रिया है RR'(C) डबल बॉन्ड NH, इसको बोलते हैं इमीन। ये इमीन है, एल्डिमीन या कीटीमीन कहते हैं हम इसको। यदि एल्डिहाइड है तो ये एल्डिमीन है, यदि कीटोन है तो ये कीटीमीन है। इसको जब आप अपने हाइड्रोजन गैस लेयर की रेने निकल रखा है, इसका जब आप अपचयन करेंगे रेने निकल की उपस्थिति में, जो मैंने आपको तापमान बता ही रखा है 100 डिग्री सेंटीग्रेड, और आपको उत्प्रेरक बता रखा, उसकी वजह से रिएक्शन होगी। एक हाइड्रोजन यहाँ जुड़ेगा, एक यहाँ जुड़ेगा, क्या बना, 2 हाइड्रोजन जुड़ेंगे एक अणु में CH
NH2। ये बन गया एलिफेटिक प्राइमरी एमीन बन गया। ठीक है, तो अमोनिया लेंगे तो एलिफेटिक प्राइमरी एमीन बनेगा। यदि आपने यहाँ प्राइमरी एमीन लिया तो सेकेंडरी बनेगा, सेकेंडरी लिया तो टर्शियरी एमीन बनेगा। एल्डिहाइड या कीटोन के रिडक्टिव एमिनेशन या अपचयीकृत एमिनीकरण की सहायता से भी आप प्राइमरी एलिफेटिक एमीन्स बना सकते हैं। एक अभिक्रिया नाइट्राइल के ऑक्सीजन से भी लेते हैं, ये नाइट्राइल या साइनाइड कहलाते हैं। इसकी रिएक्शन जब आप सोडियम और इथाइल अल्कोहल से कराते हैं उस अभिक्रिया को मेंडियस अभिक्रिया बोलते हैं। इसमें देखिए 4 हाइड्रोजन प्रयुक्त होंगे, कैसे 2 यहाँ पर 2 यहाँ पर, फलस्वरूप क्या होगा, ट्रिपल बॉन्ड कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, सिंगल बॉन्ड में। क्या बन गया, प्राइमरी एमीन बन गया। ठीक है, तो ये अभिक्रिया मेंडियस अभिक्रिया कहलाती है नाइट्राइल के ऑक्सीजन की, मेंडियस अभिक्रिया। आप चाहें तो इस अभिक्रिया में रूपांतरण कर सकते हैं। आप चाहे इसकी जगह पे लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड भी लिया जा सकता है, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड भी यही उत्पाद देगा, या सोडियम बोरोहाइड्राइड भी लिया जा सकता है, या कोई मेटल जैसे प्लेटिनम और हाइड्रोजन ली जा सकती है, या निकल और हाइड्रोजन से भी ऑक्सीजन जो है साइनाइड का संगत प्राइमरी एमीन्स में हो जाता है। इसमें एलिफेटिक और एरोमेटिक दोनों ही एमीन बन सकते हैं। ठीक है, यहाँ ये AR की जगह तो यहाँ ArCH2NH2 बन जाएगा। ये विक्रिया नाइट्राइल होगा ऑक्सीजन। और एक आखिरी विक्रिया नाइट्रो यौगिकों के अपचयन से। एरोमेटिक नाइट्रो यौगिकों का बहुत आसानी से अपचयन होता है, जैसा कि आपको पता है। एरोमेटिक नाइट्रो यौगिकों का अपचयन जब आप अम्लीय माध्यम में कराते हैं तो ये संगत एरोमेटिक एमिनो यौगिकों में अपचयित हो जाते हैं। ये बहुत अच्छी विक्रिया है, नाइट्रोएमीन से एनिलीन बनाने की बहुत अच्छी विक्रिया है। इसमें और भी रूपांतरण हो सकते हैं। यदि आप SnCl को HCl की जगह FeHCl लें या SnHCl लें, या इसी प्रकार का कोई भी अपचायक जो कि pH 7 से कम रखता है, अम्लीय अपचायक है, तो आपको क्या मिलेगा, नाइट्रो समूह का अपचयन किसमें हो जाएगा, NH2 समूह हो जाएगा। तो ये नाइट्रोबेंजीन से एनिलीन बन गई है। यही विधि एलिफेटिक नाइट्रो यौगिक भी बनाने के भी काम में आती है। उसमें यही उत्पाद प्राप्त होते हैं जब आप एलिफेटिक नाइट्रो यौगिक लेते हैं। नाइट्रोमिथेन लिया आपने CH3NO2, इस पर इसकी क्या कराई, लोह चूर्ण और भाप, और साथ में आपने रखा HCl, इसमें रखा है ना HCl अम्लीय माध्यम के लिए, क्या बन जाएगा, CH3NH2 मिथाइल एल्यूमिनियम बन जाएगा। ठीक है, यहाँ पे भी आपके वही चीज़ 6 हाइड्रोजन यहाँ पे प्रयुक्त होनी है, 4 चीज ऑक्सीजन को हटाने में, 2 यहाँ पे जोड़ने में क्या हो गया, और प्लस जल काम हो गया। ठीक है, ये एलिफेटिक एमीन बनाने की विधि है, एलिफेटिक नाइट्रो यौगिकों के अम्लीय माध्यम में अपचयन से बनाई जाती है। इसके और भी विधि हम ले सकते हैं, जैसे ऑक्सीम्स है, ऑक्सीम्स के अपचयन से भी प्राइमरी एमीन्स बनते हैं, लेकिन वो आपके कोर्स में नहीं है। तो ये सारी विधियाँ हुई जिससे आप प्राइमरी एमीन्स बना सकते हैं। तो आज के लिए इतना बहुत। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू वेरी मच।